कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके गुण धीरे धीरे निखरते हैं, समय के साथ निखरते हैं। जब शुरू में आप उनको देखते हैं तो एक छवि बनती है, लेकिन धीरे धीरे उनका गुण जब पक्का होने लगता है तब उनकी असली छवि सामने आती है। अब मैं आपसे एक पहेली पूछ रहा हूँ। 1947, उससे पहले की बात छोड़ दीजिए, 1947 या आप थोड़ा समय कम करना चाहें तो 1951-52, 51-52 जब से पहला चुनाव हुआ देश में। लोकसभा विधानसभा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उस समय 1952 से 67 तक 4 चुनाव जो है लोकसभा और विधानसभा के साथ साथ हुए। जब से चुनाव होना शुरू हुआ, या कहें जब से संविधान बना 1950 में, 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है देश को समर्पित किया गया, सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में किसी ऐसे नेता का नाम बताइए जो आरोप की राजनीति करके बहुत ऊपर तक, शिखर तक पहुंचा। शिखर तक तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन शिखर के करीब पहुंच गया, जिसकी पूरी राजनीति सिर्फ आरोपों पर आधारित रही हो और जिसने कभी पलटकर माफ़ी न मांगी हो कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझसे ये भूल हो गई, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था, या ये जो तथ्य मैंने पेश किया ये सही साबित नहीं हुआ, मुझे गलत जानकारी दी गई थी। ऐसा कुछ भी करते रहते हैं लोग सार्वजनिक जीवन में, उस पल्ला झाड़ने के लिए। अगर बात गलत साबित हो गई कि मुझे गलत बताया गया था, जानकारी गलत थी, तमाम तरह के स्पष्टीकरण देते हैं। लेकिन स्पष्टीकरण देने में जिसका कोई विश्वास ही ना हो, ऐसा नेता बताइए। ऐसा नेता बताइए कि जो ये सब करने के बावजूद राष्ट्रीय राजनीति में प्रासंगिक बना रहे, और एक दो नहीं, पूरे 21 साल तक। अब मुझे लगता है आपको थोड़ा अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। उनकी अगर एक पहचान, एक खूबी आपको बतानी हो तो वो है आरोप लगाने की खूबी है, और इस बात की परवाह किए बिना कि उसका तथ्यों से कोई नाता है कि नहीं। आप कोई भी मुद्दा उठाकर देख लीजिए, चाहे आप देश की सेनाओं की सुरक्षा की बात का मुद्दा देख लें, जो बड़ा सेंसिटिव होता है। आमतौर पर नेता इससे बचने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में जो है कोई ऐसी बात न कहे जो सही ना हो, लेकिन राहुल गांधी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली राहुल गांधी ही बोल सकते हैं, इस देश में कोई और नहीं बोल सकता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक का मजाक वही उड़ा सकते हैं और कोई नहीं उड़ा सकता।